अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस में। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ अ टेक्निक टू रिमूव और रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम अ टेबल। टेबल के अंदर हमारे पास कई बार टेबल की डुप्लीकेसी होती है, रिडंडेंसी होती है। उस रिडंडेंसी को या उसको रिमूव करने का एक मेथड है विच इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अगर हम एटलीस्ट रिमूव नहीं कर सकते तो हमें उसको रिड्यूस जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डुप्लीकेसी इन द विच इज रो लेवल। ठीक है, रो लेवल और यहाँ पे कॉलम लेवल। तो सबसे पहले हम रो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास SID है, नेम है और एज है। स्टूडेंट का ID लिया, नेम लिया और एज। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज पुट की हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो और इसको हम कहते हैं फर्स्ट रो और थर्ड रो एग्जैक्टली सेम इज व्हाट रो लेवल डुप्लीकेसी। तो ये रो लेवल डुप्लीकेसी शुड नॉट बी देयर इन द टेबल। इसको रिमूव करने का मेथड हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। हम अपने टेबल में एक प्राइमरी की सेट करते हैं किसी भी एट्रीब्यूट को यूनिक बनाने के लिए। कैसे सेट करते हैं वो क्या आप मेरी वीडियोस में मेंशन है। तो मैंने क्या किया है, SID को प्राइमरी की बना दिया। जस्ट इसको प्राइमरी की बना दिया तो SID की जो है प्राइमरी की प्रॉपर्टी में आपको पता ही, ये तो यूनिक है प्लस ये नॉट नल है। ठीक है, तो ये ना तो इसमें वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं और ना ही इसको खाली छोड़ा जा सकता है। तो फिर इसके अंदर ये वन वैल्यू जो है वो कैन नॉट पुट, तो इट विल टेक केयर ऑफ द रो लेवल डुप्लीकेसी। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस द कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। तो अब इसमें ये चीज आएगी, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, कोर्स ID, कोर्स नेम, फैकल्टी ID, फैकल्टी नेम एंड सैलरी। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे डाल दी हैं। ठीक है, कुछ रोज की वैल्यूज डाल दी हैं। तो अब यहाँ पे देखो दो रो कोई भी एग्जैक्टली सेम नहीं है, मतलब कोई भी रो एग्जैक्टली सेम नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिमूव द रो लेवल डुप्लीकेसी। कैसे की, प्राइमरी की सेट करके। ठीक है, तो SID को मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बनाया। तो इसके अंदर कोई भी दो रोज एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, बट क्या कॉलम सेम हो सकते हैं? यस, लेट्स सी, दिस इज द कॉलम, कोर्स ID, फैकल्टी नेम और फैकल्टी ID, फर्स्ट रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 वैल्यूज लिखी हैं, लेकिन ये 4 वैल्यूज नहीं है। लेकिन हम जब डेटाबेस में आते हैं तो लैक्स में डाटा होता है। तो यहाँ पे इतनी सारी रोज में अगर मेरे पास कुछ डाटा जो है कुछ कॉलम की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ रही होगी? तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आती है हमारी 3 टाइप, इंसर्शन अनोमली, डिलीशन और अपडेशन अनोमली। तो यहाँ पे इंसर्शन से स्टार्ट करते हैं कि इस टेबल में मैंने अगर कुछ इंसर्ट करना चाहूँ तो क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं नए स्टूडेंट का जो है यहाँ पे डाटा एंटर करना चाहती हूँ, लेट्स टेक एक और स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का जो है इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ, तो यहाँ पे कोई भी उसका हो गया SID 5 और इसका नेम हो गया ABC। यहाँ पे यू कैन इजिली इंसर्ट द डाटा ओवर देयर, बट लेट्स टेक अनदर केस। एक यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टार्ट न्यू कोर्स, मतलब C10, तो एंड द कोर्स नेम इज MBBS। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन यू कैन इंसर्ट ओवर देयर, इवन फैकल्टी ऑल्सो। अगर आप इधर से न्यू फैकल्टी का डाटा ऐड करना चाहते हो तो आप वहां पे भी इंसर्ट करना चाहते हो। आई कैन नॉट इंसर्ट द न्यू डाटा, क्योंकि हमने ये देखना है कि हमने SID के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि SID के अंदर इंसर्ट कैसे करोगे, जब तक मैंने क्वेश्चन में पूछा सिर्फ कोर्स नया इंट्रोड्यूस किया है, स्टूडेंट की तो बात ही नहीं की। स्टूडेंट तो लेटर जो है रजिस्टर हो गए, तो फिर मैं इसको खाली छोड़ती हूँ। तो इट इज अ प्राइमरी की, खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो डमी वैल्यू डालती हूँ। तो व्हाट कैन बी अ डमी वैल्यू? तो आप इसमें रॉन्ग डाटा डेटाबेस में
नहीं कर सकते, वो लेटर ऑन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ हैश या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हो, तो बट इट विल बी क्रिएट अ न्यू ह्यूज प्रॉब्लम। तो अब छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आप बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, तो आप इसको जो है इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें इंसर्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, डेट इज व्हाट इंसर्शन एनॉमली। तो अब यहाँ पे हम डिलीशन एनॉमली को देखते हैं। तो डिलीशन एनॉमली इज व्हाट, इफ आई हैव गिवन अ क्वेरी, सिंपल क्वेरी है, रिमूव द डेटाबेस फ्रॉम ऑफ रोल नंबर 1। अगर मुझे कोई कहते हैं कि रोल नंबर 1 जो है उसका डाटा रिमूव करना है, तो कैसे हम करते हैं क्वेरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ टेबल नेम आ जाएगा, वेयर SID इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू 1 वट, तो इट विल डिलीट द होल रो। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए इसको कहते हैं कि इसको अनॉमली कहते हैं, इसमें स्पेशल केस में अकर होती है। अगर मैं इसमें दोबारा क्वेश्चन पूछूं आपसे, यू हैव टू डिलीट डाटा ऑफ रोल नंबर 2, तो सिंपल हमने डिलीट फ्रॉम टेबल है वेयर SID इज इक्वल टू 2, तो होगा क्या यहाँ, दिस रो विल बी टोटली डिलीटेड, रिमूव हो गई डेटाबेस में से। मीन्स यू कैन से कि दिस रो इज not existing over there. So if I remove this row, can you tell me who is teaching roll number 2? What was the course number name of the roll number 2? It, तो ये सिर्फ तब हो सकता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट है जो कि पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट था जो कि पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ रहा था और उसको वही फैकल्टी कोई पर्टिकुलर पढ़ा रहा था, तो स्टूडेंट के डिटेल रिमूव की, उसकी वजह से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिमूव हो गई। तो यहाँ पे मेरे पास कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी गई, फैकल्टी भी इन्फॉर्मेशन गई। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव हो रही है, जिसको मुझे बाद से रिकवर नहीं कर सकती, ठीक है। देन थर्ड अपडेशन एनॉमली। Actually, why we are taking only 3, insertion, deletion, updation, because database में these are the 3 operations। जर्नी हम डिस्कस करते हैं कि उससे पहले कि हम डेटाबेस डिजाइनिंग भी करते हैं, टेबल को क्रिएट करना, उसमें कुछ इंसर्ट करना वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ऑपरेशंस की बात करें तो दीज आर द 3 ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ओनली दीज 3 वैल्यूज। तो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेशन अनॉमली। अपडेशन अनॉमली में ये आ जाता है कि एक क्यूरी आ जाती है कि आप लिख देते हैं कि स्टूडेंट जो है वो 4, ठीक है, स्टूडेंट ID 4, उसका नेम है सुलेमान। अब सुलेमान से उसको नेम चेंज कर देंगे हम, कोई भी हम खान लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपडेट लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये तो अपडेट एंड ये टेबल नेम है, और यहाँ पे सेट, ठीक है, यहाँ पे S नेम आ जाएगा, तो उसका आ जाएगा जो भी हमने नाम लिखना है, वेयर SID इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब नोट डाउन द अनदर क्यूरी, इफ आई वांट टू चेंज द सैलरी ऑफ F1 फ्रॉम 40,000 to 50,000, तो चेंज सैलरी ऑफ F1 फ्रॉम 40 to 50,000, ठीक है। अगर मैं 40 के सैलरी को चेंज कर रही हूँ तो होगा क्या, यहाँ पे 30,000 से 40,000, यहाँ पे 30,000 से 40,000। मीन्स जितनी बार आपने यहाँ पे F1 रिपीट हो रहा होगा, द सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपडेशन क्यूरी रन करेगी। तो अब यहाँ पे जब रन करोगे इसको रेकल सर्वर पे, MS SQL के सर्वर पे, तो फिर आपको ज्यादा टाइम का जो है गैप नहीं पता लगेगा, आपको लगेगा क्यूरी तो चल गई। बट अगर आपको टेक्निकली देखो आप, तो फिर इसके अंदर 30 से 40 यहाँ पे 40 से यहाँ पे हो गया, जितनी बार 30,000 लिखा गया था उतनी दफा 40,000 हो गया। तो अगर मैं पूछूं कितनी फैकल्टी F1, देयर इज ओनली 1 F1,
तो एक स्टूडेंट, एक जो F1 है जिसकी आईडी F1 है, तो एक फैकल्टी F1 है तो उसकी सैलरी एक बार चेंज होनी चाहिए, बट ड्यू टू द कॉलम डुप्लीकेसी तो वो कितनी दफ़ा चेंज हो रही है, जितनी बार वो क्यूरी या जितनी बार वो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये है 3 इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन एंड। और अगर हम इसको देखें नॉर्मलाइजेशन से क्या मुराद है, क्या ऐसा करता है कि वो यहाँ से रिडंडेंसी को रिमूव कर देता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं विच वी सी लेटर। डिवाइड कर दूँ इस टेबल को, मैं इफ आई डिवाइड दिस टेबल into multiple tables like SID, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ SID जो है वो एक टेबल बन जाएगा, ठीक है। CID, C नेम एक टेबल में आ जाएगा और FID और F नेम एक टेबल में आ जाएगा, ठीक है। मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द स्टूडेंट, ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही सोल्यूशन है, सिर्फ ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डालो डायरेक्टली, कोई मसला नहीं। किसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसी फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन डालनी आप इजीली डाल सकते हो। ऐसे ही डिलीशन, आप किसी स्टूडेंट को रेस्ट्रिकेट कर रहे हो, उसको हटा रहे हो तो हटा सकते हो, कोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, फैकल्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम यही अपडेशन में होगा। सैलरी चेंज कर रहे हो F1 की, तो F1 तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है ना, तो प्राइमरी की है, तो अब उसकी सैलरी चेंज कर दोगे तो उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे इसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।